हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। 74वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हमारी कोचिंग संस्था की ओर। और मैं स्वप्निल चौरसिया आपका यहाँ पे आपके तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए कल की क्लास को आगे की ओर कंटिन्यू करते हुए हम अपना चालू कर चुके थे कैलेंडर। इसी के तहत हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने कैलेंडर के बारे में हर एक चीज बेसिक जानकारियां आपको हमने देने की कोशिश की थी। जो व्यक्ति कल हमारे साथ नहीं जुड़ा था वो आपका पुराना वीडियो आप जाके हम देख सकते हैं हमारी क्लासेस में, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस अपने चैनल पर। ठीक है, वहां पे हमने आपको हर एक चीज के बारे में पूरी जानकारी दी थी। उसके बाद हमने यहाँ पे आपको चेक करने के लिए यहाँ पे एक चीज बोला था कि आपको कैलेंडर चैप्टर पढ़ाते समय ये ध्यान रखना है कि आपको ऑड डेज पे काम करना है। ऑड डेज क्या कि जब आप किसी भी चीज को अपने काय से 7 से भाग लगाओगे तो आपने जितने भी दिन बचेंगे वो आपके ऑड डेज हैं, उसी पे आपको पूरा काम करना है। उसी बेस पे आपका काम फटाफट होता जाएगा। चलिए कल हमने कुछ एक इजी सा होमवर्क में दिया था। यदि किसी ने आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं किया है तो साथ ही साथ आप जुड़ के हमारे साथ जितना हो सके अपना प्रयास को सफल बनाइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। रोहन का जन्म माह के पहले फर्स्ट मंगल को हुआ। ठीक है, तो उसी माह के चौथे शनिवार को मेनिका का जन्म हुआ, तो वह रोहन से कितनी छोटी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हिसाब लगाना है कि माह का पहले मंगल को हुआ और उसी माह के चौथे शनिवार को मेनिका का जन्म हुआ, तो वह रोहन से कितनी छोटी है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आप मानते हैं क्या कि यदि हम मानते हैं कि आपके 1 तारीख क्या थी, मंगल को थी। ठीक है, तो 1 तारीख आपको क्या थी, मंगल को थी। ठीक है, फर्स्ट मंगल, तो अपन ने 1 ही तारीख को क्या मान लिया, आपने मंगल मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। तो अगला मंगल आपको कब पड़ेगा, अगला मंगल आपको यहाँ पे, ठीक है, मंगल, और आपको चाहिए क्या है, चौथा शनिवार। सबसे पहले पता करते हैं आपका पहला शनिवार कब होगा। तो आपको पता है 1 को मंगल है। ठीक है, तो बुध, गुरु, शुक्र और शनि, कितना आपको 4 तारीख को क्या हो जाएगा, देखिए 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पे बुध, गुरु, शुक्र। ठीक है, और यहां पे 5 को क्या आ जाएगा, शनि। ठीक है, क्या आ जाएगा, 5 को शनिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 को शनिवार आ जाएगा। अब आपको चलना है चौथे शनिवार के पास। ठीक है, तो आपने चौथे, इसमें क्या जोड़ा, आपने 7 जोड़ा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 और 7 कितना हो जाएगा, आपने बोला सब 5 और 7 होता है 12। ठीक है, तो अगला शनिवार कितने को पड़ेगा, 12 को। तो ये हो गया पहला और ये हो गया आपका किस्सा दूसरा। ठीक है, क्या हो गया, दूसरा। अब आपने बोला अगला शनिवार, तो इसमें प्लस आपने कितने किए, 7, तो 7 और कितना, 12 और 7 कितने हो गए, 19। तो ये आपका हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और यहाँ पे कौन सा पहुंच गया, सॉरी, यहाँ पे आपका हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। तीसरे पहुंच गए। अब अपन चलते हैं चौथे के पास। प्लस क्या करोगे, तुरंत 7। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 26, कितना आ जाएगा 26। तो ये आपका हो गया कौन सा, चौथा शनिवार। ठीक है, चौथा क्या आ गया, चौथा शनिवार। ठीक है, ये आ गया चौथा शनिवार। बस अब आपको डायरेक्ट हिसाब लगाना है कि आपने क्या किया कि पहला आपको मंगल 1 को था और आपको शनिवार कितने को पड़ा, 26 को पड़ा। बस डायरेक्ट हिसाब पता चल गया कितने दिन, तो वह रोहन से कितने दिन छोटी है। तो आपको दिख रहा है कि 26 और 1 के बीच का अंतर कितना दिख रहा है, आपको दिख रहा है 25। ठीक है, तो वो कितने दिन छोटी आई आपकी, 25 दिन छोटी आई। ठीक है, तो या तो आपके पास एक तरीका या था 1 को मंगल माना तो आपको अगले मंगल को चौथे मंगल के पास पहुंच जाओ, वहां से आप कौन से, चौथे शनिवार के पास पहुंच जाओ। या दूसरा तरीका क्या था, सबसे पहले आप पता करो पहला शनिवार कब था और चौथे शनिवार तक पहुंच जाओ। जैसा भी सही लगे आप हल करते चलिए, कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल करवाया। एकदम आंसर था, यदि आपका आंसर 25 आया था तो बिल्कुल सही है, आपका आंसर सही था। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के पास। किसी माह की 4 तारीख को गुरुवार है तो उस माह में अधिकतम मंगल होंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अधिकतम मंगल पता करना है, तो अपन को मंगल ही के पास चलते हैं। सबसे पहले आपने 4 को क्या बनाया, गुरु। ठीक है, 4 को क्या बनाया, गुरु। तो इसके पहले आपने जो दिन देखी है उस पे मंगल था, तो आपने देखा 3 और यहाँ पे 2, 3 को क्या होगा, बुध। ठीक है, और यहां पे कितना हो गया आपका, 2 का क्या हो गया, मंगल। ठीक है, अब आपको यहां पे ध्यान रखना है क्या कि यदि 2 को आपको मंगल पड़ा तो बस इसमें क्या करते जाओ, 7 जोड़ते जाओ, आपको पता चलते जाएंगे कितने मंगल पड़ा है। तो पहला मंगल 2 को, दूसरा मंगल कितना, 7 और 2 9, दूसरा मंगल कितने को, 9 को। ठीक है, फिर अगला आपने फिर 7 जोड़े, 9 और 7 कितना हो जाएगा, आपने बोला सर 9 और 7 16 हो जाएगा, 16 को आपका तीसरा मंगल। ठीक है, फिर और इसमें 7 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 7 जोड़े आपने जैसे ही 16 और 7 कितना हो जाएगा आपका 23, कितना हो जाएगा 16 और 7 23, तो आपका कितना आ गया, चौथा मंगल। ठीक है, इसमें फिर से आपने जोड़े कितने, तो आपने जोड़े इसमें
7 तो कितना आ जाएगा 30, ठीक है। तो 30 तो आपके कितने मंगल आ जाएंगे आपको, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, अधिकतम कितने मंगल हो सकते हैं आपके, अधिकतम कितने 5 मंगल होंगे, ठीक है। यदि 4 तारीख को है तो अधिकतम क्या होंगे 5 मंगल होंगे। तो यहां से आपने एक हिसाब ये लगाया कि यदि आपकी कोई भी दिन कितने 1 2 और 3 तारीख को पड़ते हैं, जो भी दिन आपके 1 2 और 3 तारीख को पड़ते हैं वो अधिकतम कितनी बार पड़ेंगे, हफ्ते में आपके एक माह में कितनी बार पड़ेंगे 5 बार आएंगे, ठीक है। और आपके सप्ताह में कितने 5 बार आएंगे, और यदि जो आपके 3 के बाद होंगे वो कितनी बार आएंगे 4 बार। तो इस तरीके से आपको यदि हम पूछ लेते कि 4 तारीख को गुरुवार है तो अधिकतम कितने गुरुवार होंगे, तो आपके आंसर क्या मिलता, आपको आंसर अधिकतम मिलता 4, ठीक है। और यदि आपका 1 2 और 3 में कोई डेट पड़ेगी तो वो आपको कितने मिलेंगे 5 मिलने वाले हैं, ठीक है। 5 से ज्यादा कोई भी अपने दिन नहीं पड़ते, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आया। हाँ, अब यदि यही चीज आपके लिए कब अप्लाई होगी, तो आपको 1 2 3 के लिए ये चीज होगी। और यदि महीना आपका कैसा है 30 वाला है, कैसा महीना आपका 30 वाला, तो 1 और 2 तारीख को जो चीज पड़ेगी वो आपके 5 पड़ जाएंगे, और 3 तारीख वाला कितना आ जाएगा 4 बार आएगा। तो इन चीजों का बिल्कुल शॉर्ट चीजों का आपको ध्यान रखते हुए चलना है। आंसर क्या निकला आपका 5 मंगल, अधिकतम कितने होंगे 5 आंसर आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अगला चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी माह की 9 तारीख को शनिवार था तो उस माह में कम से कम कितने गुरुवार होंगे। तो आपको यहां से डायरेक्ट हिसाब लगाना है, ठीक है। तो आपने यहां पे देखा कि 9 को शनिवार है, ठीक है। तो आपका गुरु के बारे में पूछा गया, तो आपका गुरु कब पड़ा होगा, तो आपने देखा कि 8 और 7 को क्या पड़ा होगा आपका गुरु पड़ा होगा, क्या पड़ा होगा गुरु। तो आपने हिसाब लगाया 7 को गुरु पड़ा होगा, तो क्या 1 को भी आपको गुरु पड़ा होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि जब अपन किसी भी माह के अगले दिन के पास जाते हैं हफ्ता के, तो माह के अगले दिन के पास जाते हैं तो उसमें क्या प्लस करते हैं 7 ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि यदि हम इसमें से 7 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0 मतलब क्या होगा, यदि वो 30 का माह होगा तो 30 तारीख को गुरु पड़ा होगा, और यदि 31 का माह होगा तो 31 को पड़ा होगा। पर यहाँ पे ये चीज कंफर्म नहीं, इसे इस तरीके से आपको पता चला कि ये 7 तारीख वाला गुरुवार आपका पहला गुरुवार है, ठीक है। तो बस आपको हमने यहाँ पे डायरेक्ट बताया कि कम से कम कितने गुरुवार होंगे, ठीक है। कम से कम और अधिक से अधिक दोनों चीजों का मतलब समझना है। कम से कम आपके कितने गुरुवार होंगे, तो जी आपने पता किया 7 तारीख, तो हमने यहां पे बताया है कि यदि आपके 1 2 और 3 क्या 1 2 और 3 को आपको कोई दिन पड़ता है और माह यदि 31 है तो आपको क्या हो जाएंगे अधिकतम कितने 5 और कम से कम कितने 4, ठीक है। अधिकतम कितने 5 और कम से कम कितने 4, और यहाँ पे आपके कितने हो जाएंगे 7 तारीख को पड़ा है आपका पहला गुरुवार। तो इस तरीके से आपको पता चल रहा है कितने गुरुवार आने वाले हैं, 4 निकालने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। तो आंसर सीधा आप कितना दोगे 4 दोगे आंसर, ठीक है। कितना दोगे 4 आंसर दोगे, ठीक है। बाकी की 6 तारीख में 6 दिन हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। 1 तारीख को आपको सीधा पता चल रहा है क्या पड़ा होगा, 1 तारीख को आपका कौन सा दिन पड़ा होगा, बुधवार पड़ा होगा लगभग, ठीक है। जो भी पड़ा होगा वो अपन निकाल सकते हैं। तो आपको आंसर क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, 13 मार्च को शनिवार था तो उसी वर्ष 15 मई को किस दिन कौन सा दिन पड़ा होगा। अब देखने यहां से आपको हमने कल ऑड डेज निकालने सिखाए थे मंथ के, यदि वो याद है तो ठीक, नहीं तो हम आपको फिर से बताएंगे। 13 मार्च को क्या था आपका, 13 मार्च को था शनिवार, ठीक है। तो 13 मार्च से आप आइए कहां तक, सबसे पहले अपन को चलना है मई तक। मार्च से कहां आओ, सबसे पहले अपने अप्रैल तक, ठीक है। तो 13 मार्च से अपन जैसे ही आए कहां तक, मार्च से अप्रैल तक आए, ठीक है। तो आपने कितने दिन का बीत लिए, ठीक है। इसमें से घटा दो अपन कितना, 13 में से 31 में से कितना जाएंगे 13 बच जाएंगे, कितने दिन आ जाएंगे यहाँ पे आपने, यहाँ पे आपके 11 में से 3 गए 8 बचे, और यहाँ पे कितने बचे आपके, यहाँ पे बचे आपका कितना 1, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 1, मतलब आपने कितना अपने अप्रैल तक आने के लिए कितना आ गया अपना अप्रैल, ठीक है। अप्रैल तक आने के लिए आपने कितने दिन बिता लिए, अप्रैल तक आने के लिए हमने बिता लिए यहाँ पे कितने, यहाँ पे 18 दिन, ठीक है। कोई दिक्कत हुई क्या 18 दिन, ठीक है। अब अप्रैल से आपको कहाँ जाना है मई तक, ठीक है। तो मई तक तो आपको पूरे कितने दिन बताने पड़ेंगे 30, ठीक है। कहाँ पे आ गए आप मई, और मई पे आपको कौन सा दिन चाहिए 15, ठीक है। तो आप क्या यहाँ से आप कहाँ 15 मई पे आना है, 15 मई, ठीक है। तो 15 मई पे आपको कितने दिन होना चाहिए 15। इस तरीके से अपन ने दिनों का हिसाब लगाया तो अपन देखिए मार्च से कहां पे आ गए मई पे आ गए, अप्रैल मई, ठीक है। मई पे आपका कितना आ गया 15। अब यदि आपकी इच्छा है सबको जोड़ो 7 से भाग लगा दो, जो शेष बचे वो कर लो, या जो संख्या मिल रही है 7 से बड़ी उनमें आप 7 से भाग लगाते जाओ, काम होता जाएगा। और सबका क्या निकालते जाओ शेषफल, 7 से भाग लगाया 7 दूनी 14, क्या शेष बचा
4। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कितना, 7 चौके 28, क्या शेष बचा 2, और यहाँ पे आपने हिसाब लगाया कितना बचा 15 कितना बचा 1। ठीक है, अब सबको आपने फिर से जोड़ा, कितना आ जाएगा आपका, सबको आपने जोड़ा कितना आ गया 7 में फिर से 7 से भाग लगाओ, कितना आया आपको 0। ठीक, कितना शेषफल आया आपका 0। शेषफल कितना आया 0। यदि शेषफल आता है तो यदि 13 मार्च को शनिवार था तो आपका 15 मई को भी कौन सा दिन पड़ने वाला है वापस, तो आपको जो करते हो 0 शेषफल, मतलब कौन सा जो दिन था वही दिन पड़ेगा। ठीक है, क्या है शनिवार आया, आंसर क्या निकला आपका शनिवार। ठीक है, तो 0 शेषफल आया तो शनिवार, तो यही चीज आपको हिसाब लगाना है। अब यदि आप डायरेक्ट बोलते तो यहाँ पे आप 2 भी लेना सीखना है, क्या कि यदि 1 महीना पूरा ले रहा है तो उसमें से केवल क्या उठाना है आपको, ऑड डेज उठाते चलना है, आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। अब चलते हैं और आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किसी वर्ष में 16 अप्रैल को शुक्रवार था तो उसी वर्ष 12 जुलाई को कौन सा दिन पड़ा होगा या किस दिन पड़ा होगा। ठीक है, तो आपको 16 अप्रैल से आप सबसे पहले जाना है, 16 अप्रैल से आपको जाना है कहां तक, अप्रैल से का, अप्रैल के बाद क्या आता है, अप्रैल के बाद आपने बोला सर मई आता है, तो मई तक जाने में आपको कितने दिन खर्च करने पड़ेंगे, तो आपको 30 में से 16 का कितना आ रहा है आपका 14, कितने 14 आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है आपका 14। तो 16 मई को क्या था, शुक्रवार था। ठीक है, शुक्रवार था। ठीक है, तो और मई के बाद आपको कहां जाना, मई से जून जाना है। ठीक है, जून में कितने आएंगे 31, जून पे पहुंच गए। अब जून से कहां जाना है आपको, जुलाई, तो जुलाई में कितने आएंगे 3 अब जूनम। ठीक है, जून में कितने आएंगे 30। ठीक है, फिर जुलाई पे आपको जाना है कितने 12। इस तरीके से अपन कहां पे आ जाएंगे 12 जुलाई पे। ठीक है, यहां पे जुलाई आई और जुलाई से कहां आ जाएंगे आप 12 जुलाई। ठीक है, तो यहां पे देखिए ना कोई कोड ना कोई ट्रिक, सीधा पहुंचते जा रहे हैं, आपको हिसाब लगाते जाना है। यहां से क्या शेषफल आया, यहां से आया 0 शेषफल, 7 से भाग लगाएंगे सब में, 7 7 और 7। यहां से आपको याद है 3 बचता है, यहां से 2 बचता है, और यहां पे कितना बचेगा 7 में से 7 एकम 7 बचे कितने अपने 5। ठीक है, 7 एकम 7 बचे कितने अपने 5, शेषफल कितना बचा 5। अब इन सबको जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है, इन सब शेषफलों का योग कितना आ रहा है 10। 10 में फिर से भाग लगा तो 7 से कितना बचेगा शेषफल, आपने बोला सर 3 बचेगा, तो बस आपको क्या शेषफल बचा 3 शेषफल बचा, तो आपको बस शुक्रवार से 3 दिन आगे बढ़ जाना है। क्या बढ़ जाना है 3 दिन आगे बढ़ जाना है, तो बस शुक्रवार से 3 दिन आगे जैसे आप जाओगे क्या आ जाएगा, शुक्रवार से 3 दिन शनिवार, ठीक है, शनिवार रविवार और सोमवार, तो आपका 3 दिन बाद 12 जुलाई को कौन सा दिन पड़ेगा आपका, 12 जुलाई को आपको पड़ेगा, 12 जुलाई को आपका पड़ने वाला है क्या सोमवार, क्या आ जाएगा सोमवार। आंसर क्या आ जाएगा 12 जुलाई को क्या पड़ेगा सोमवार पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको एक एक चीज का आंसर निकालते चलना है। ठीक है, आ गया आंसर ना, आपने बोला हाँ सर आ गया, ठीक है, तो बस हमने इसका आंसर निकाल दिया। तो जस्ट बस वो आपको क्या याद करना है, यहाँ पे ये चीज है, तो यहाँ से यदि आप इनको बार बार लिखोगे तो आपको सीधा यदि याद हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसा भी निकाल के कर सकते हैं। फटाफट लिखिए, कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन टफ होने वाले हैं। 26 दिसंबर को मंगलवार था तो 16 दिसंबर को किस दिन पड़ा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे उल्टा चलना है। ठीक है, 26 दिसंबर को मंगलवार था तो 16 दिसंबर को कौन सा दिन या किस दिन होगा। ठीक है, 16 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे हिसाब लगा 26 को मंगल, ठीक है, 26 दिसंबर को क्या था मंगलवार था। ठीक है, मंगलवार था। ठीक है, मंगलवार था। तो अब यहाँ पे देखिए उल्टा हिसाब नहीं लगाना, अपन चलते सीधे बात 16 से कहां दिसंबर पर, 16 से 26 से सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। ठीक है, आपको कहां पहुंचना है, तो सबसे पहले अपन पता करते हैं 16 दिसंबर। 16 दिसंबर से आपको कहां जाना है, सितंबर से आपको 26 दिसंबर, तो सितंबर से अपन सबसे पहले जाओ कहां पे अक्टूबर पे। ठीक है, तो कितने दिन बीतेंगे आपके 14 दिन बीतेंगे। ठीक है, तो क्योंकि सितंबर आपका कितना होता है 30 का, सितंबर से आप कहां आ गए अक्टूबर पे। ठीक है, तो आपके कितने दिन बीते अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर से आप वापस आए कितना 31 लेके, अक्टूबर से कितना है सी अब जूनम। ठीक है, तो अक्टूबर से आप कितने आए, अक्टूबर नवंबर पे, नवंबर पे कितने दिन आए 30। ठीक है, तो यहां से नवंबर आ गया, नवंबर से जैसे ही आप कहां पे आए दिसंबर पर। ठीक है, दिसंबर पे आ गए। अब दिसंबर को भी आपको कहां जाना है 26 दिसंबर को। ठीक है, 26 दिसंबर कितना आ गया 26 दिसंबर। ठीक है, इस दिन क्या था आपका मंगल था। ठीक है, इस दिन क्या था आपका मंगल। सबसे पहले अपन को वही प्रोसेस करना है, तो आपने हिसाब लगाया, यहां से कितना आ जाएगा 0, यहां से कितना आ जाएगा आपका 3, यहां से कितना आ जाएगा 2, और यहां पे कितना आ जाएगा 7 एकम 7 7 9 7 3 21। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 5।
ठीक है, कितना आ जाएगा 5। आपने सबको जोड़ा, कितना आ जाएगा फिर से 10। ठीक है, यहां पे कितना आ जाएगा 10, 10 बटे क्या आ जाएगा 7, शेष क्या बचा आपका 3। ठीक है, तो शेष क्या बचा आपका 3। तो बस आपको उल्टा जाने की जगह, सीधा जाने की जगह आपका कहां चले जाओ, उल्टे चले जाओ। ठीक है, तो मंगल आपको क्या अभी पढ़ा है, तो 3 दिन पहले क्या पढ़ा होगा, 3 दिन जो दिन पढ़ा होगा वही आपका किस दिन पढ़ा होगा, 16 सितंबर को। तो आपको बस यही काम करना है। आपने शेषफल क्या बचा 3, तो आपको यहाँ पे मंगल से अब इस बार 3 आगे ना जाके क्या चले जाओ, 3 पीछे चले जाओ, तो आपको बैक डेट पता चल जाएगी। तो 3 दिन पहले चले जाओ, तो आपको पता है मंगल है, मंगल से 3 दिन पहले, तो यहां पे मंगल से 3 दिन पहले क्या आ जाएगा सोम, फिर क्या आ जाएगा आपका रवि, और फिर क्या आ जाएगा शनि। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका शनिवार। ठीक है, क्या आ जाएगा 3 दिन पहले। जब आपको पीछे की डेट पूछी जाए तो आपको कहां चले जाना है, 3 दिन पहले चले जाना है। ठीक है, क्या आ जाएगा 3 दिन पहले चले जाएंगे, तो आपका 3 दिन पहले क्या पड़ेगा, शनिवार आ जाएगा। तो बस बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर इसी तरीके से निकालते चलना है। ये हमने निकाला पूरा प्रॉपर तरीके से, आपको जो जो चीज पूछी गई वो हम आपके लिए निकालते जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अब यहां पे देखिए यामिनी का 28 अप्रैल 1992 को जन्म हुआ, तो आज उसकी आयु क्या है। ठीक है, आज उसकी आयु क्या है। ठीक है, तो आपको यहां पे बस ध्यान रखना है, क्या आयु में से आयु घटाना है, किस तरीके से घटाएंगे तो वही देखते हैं। 28 अप्रैल को उसका जन्म हुआ, तो आज की डेट, फिक्स डेट निकालते हैं। आज जैसे आज कितनी तारीख है, आज है हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021। ठीक है, 26 जनवरी 2021। तो यहां पे क्या लिखा, 26 जैन 2021, ये आपसे पूछा गया। अब आपको निकालना है 28 अप्रैल ठीक है 1992। ठीक है, 1992 के आपके हिसाब से निकालना है। तो सबसे पहले आपने इसको घटाया क्या, ईयर को। ठीक है, जैसे ही आपने ईयर को घटाया तो आपने इस तरीके से घटाया, कितना आ रहा है आपका यहाँ पे 11 में से 2 का कितना बचेगा 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, यहाँ पे आपने घटाया कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 11 में से 9 का फिर से बचा 2, कितना आ गया 29 आ गया। ठीक है, 29 वर्ष तो पूरे कर चुकी है वो। ठीक है, 29 वर्ष क्या कर चुकी है, पूरे कर चुकी है। ठीक है, 29 वर्ष क्या आ जाएंगे, पूरे आएंगे क्या। आपने बोला कि सर नहीं 29 वर्ष पूरे नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि क्या 2021 पूरा निकल गया है, नहीं। ठीक है, क्या निकलेगा, 2021 पूरा निकल गया है क्या, नहीं। तो अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा हिसाब लगाएंगे। सबसे पहले आप उसकी डेट कहां से पता कर लो, 28 अप्रैल 1992 से 28 अप्रैल 2020 तक उसकी क्या डेट रही होगी, वो अपन निकालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे का हिसाब लगा देंगे अपन। ठीक है, तो यहां पे आप निकालिए 28 अप्रैल कितना आ जाएगा 2020 तक। ठीक है, 28 अप्रैल 2020 को वो कितने साल की हुई होगी, और कितनी साल की हुई होगी, आपने हिसाब लगाया कि सर आपने बोला 28 अप्रैल 2020 को वो कितने साल की हो जाएगी, 28 साल की हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 28 साल की फिक्स हो जाएगी। ठीक है, कोई यामिनी नाम की लड़की है, वो 28 को हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से आपको क्या चाहिए, अप्रैल से अपन को कहां जाना है, अप्रैल से 28 अप्रैल से आपको जाना है कहां, अपन को जाना है आज की डेट। आज की डेट कितनी है, आज की डेट है आपकी कितनी 21। ठीक है, तो सबसे पहले 28 अप्रैल से हिसाब लगाना है। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, कितने माह बीत गए आपके, 8 माह पूरे बीत गए। ठीक है, तो आप कहां पे 8 माह जैसे ही बीतेंगे तो आप कहां आ जाओगे, 28 दिसंबर पर। ठीक है, 28 दिसंबर, तो आपकी डेट कितनी बन गई, 28 माह। ठीक है, 28 माह और कितने 28 वर्ष 8 माह, क्या बन गई, 28 वर्ष 8 माह बन गई ना। ठीक है, ये डेट आ गई। फिर उसी तरीके से यहाँ पे 28 वर्ष 8 माह ये आ गई। फिर उसके बाद अपन को क्या चाहिए, 28 दिसंबर से अपन को कहाँ चलना है, 21 दिसंबर। ठीक है, 21 जनवरी तक चलना है। तो आपका दिसंबर के बाद कितना, 28, 29, 30, 31, कितने दिन हो गए, 3। और आज कितनी तारीख है, 26 और 3 कितने हो जाएंगे, 26 और 3 29। तो आज की डेट में उसकी डेट हो जाएगी 28 वर्ष 8 माह और 29 दिन। आज की डेट उसकी ये निकल आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इसकी हम कल आपको एक और फिर से आपको सोचने के लिए मौका देते हैं, समय देते हैं। इससे रिलेटेड आपको हम और शॉर्ट में आपको बताने की ट्राई करेंगे। यदि आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही, आपको फिक्स डेट उसी की पता करनी है, कितने दिन हुए, फिर उसके बाद का आप डायरेक्ट हिसाब लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आया।
ठीक है। इस तरीके से हमने ये चीज हिसाब लगाई तो कितना है 28 दिन 29 दिन। ठीक है, ये आपका अगला है आपके लिए, फिर से ये आपको होमवर्क में देते हैं कि आप इसको कितने आसान तरीके से निकालते हैं। ठीक है, 26 मई 1987 को हुआ तो आज उसकी आयु क्या है ये ज्ञात करना है। अगला याद चलते हैं जो अपनी काफी महत्वपूर्ण है क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं 26 जनवरी 2013 को गुरुवार था तो 7 जुलाई 2013 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो 24 जनवरी से चलते हैं। 24 जनवरी को क्या था आपका गुरु। ठीक है, 24 जनवरी को गुरु था तो सबसे पहले अपन पता करते हैं 24 से अपन को कहां जाना है, जनवरी से कहां चलना है अपन को, फरवरी पर। ठीक है, फरवरी तक तो कितने दिन बीत जाएंगे आपके, बीत जाएंगे 7 दिन। कितने, 7 दिन बीत जाएंगे। ठीक है, 31 में से 24 का कितना बचेगा, 7 बचेगा। फिर फरवरी से आपका 2013 है तो सबसे पहले आपने हिसाब लगा क्या ये लीप ईयर है, तो आपने बोला नहीं सर ये लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 28। ठीक है, आप कहां पहुंच गए, आप मार्च पे पहुंच गए। ठीक है, मार्च पे पहुंच गए। मार्च से आप कहां जाना है, मार्च से जाएंगे अपन कहां, अप्रैल। ठीक है, अप्रैल से आपको कितने 30 मिल गए। अप्रैल के बाद, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद सॉरी अप्रैल से अपन को मिलेंगे 30, यहां से 31। अप्रैल के बाद कहां जाएंगे अपन, मई। ठीक है, मई पे अपन को जून तक जाने में कितने दिन मिल गए अपन को, जून तक जाने में अपन को कितने मिल गए 31। अब जून से कहां आए आप, जुलाई पे आइए। ठीक है, जुलाई पे आए, जुलाई पे जैसे ही आप आए तो यहां से आपको कितने मिल गए, जून से 30 दिन मिल गए। जुलाई पे आपको कितने दिन चाहिए, 7, तो यहां से आपको कितने मिल गए 7, तो आप कितने पे आ गए, 7 जुलाई पे आ गए। अब देखिए इतना बड़ा हमने डायग्राम बनाया, यदि आपको प्रैक्टिस हो चुकी है तो बिल्कुल आपको बस भाग लगाते जाना है, जो बचेगा वो। यहाँ पे आपका कितना बचेगा 0, यहाँ पे भी आपका कितना बचेगा 0, यहाँ पे कितना लेना है 3, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहां से 2 और यहां से 0। ठीक है, तो बस आपने सबका हिसाब लगाया। आप देखिए जो शेष बच रहा है क्या, 3 और 2 कितना 5, 5 और 3 कितना 8 और 8 और 2 10, क्या बचा 10। 10 आपका 10 में से आप 7 से भाग लगा जो कितना आ जाएगा 3। तो बस आपको पता करना है गुरुवार के 3 दिन बाद कौन सी डेट कौन सा दिन आता है, तो आपने फिर से हिसाब लगाया। गुरुवार के बाद आता है शुक्रवार, फिर आता है शनिवार और फिर आता है रविवार, तो 3 दिन बाद कौन सा पड़ रहा है, रविवार। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका आंसर, रवि। ठीक है, शुक्र के बाद, गुरु के बाद आपको तीसरा दिन कौन सा आएगा, आपका रवि आएगा, तो आंसर क्या बनेगा आपका रविवार। तो इस तरीके से हमने ये वाला डेट भी आपको आराम से निकाला। ठीक है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल पूरी प्रॉपर तरीके से ज्ञात करना है। तो वर्ष के वर्ष में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, और यदि माह के माह में जाए तो इस तरीके से जा सकते हैं। या तो डायरेक्ट आप निकाल लो, क्या 7 ये आ गया, फरवरी में आपको पता है 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, ये उठाते जाओ, कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, कोई याद नहीं, जो होता है वो ही होता है, वो अपन कर रहे हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन है 8 अगस्त 2016 को शनिवार था तो उसी वर्ष 3 फरवरी को कौन सा दिन होगा। तो बस अपन को पता है शनिवार है, अपन फरवरी से कहां पहुंच जाओ, अगस्त पर, उससे क्या आ जाओ, उल्टा आ जाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उससे आ जाइए उल्टा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको यही चीज चेक करनी है। ठीक है, यदि आपको 8 अगस्त 2016 को शनिवार था तो उसी वर्ष 3 फरवरी को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो ये आपको चेक करने का तरीका हमने बताया था कि यहां पे आपने हिसाब लगाया क्या, 8 अगस्त अपन को चाहिए, 8 अगस्त 2016। ठीक है, 8 अगस्त 2016 को क्या था आपका, शनि है। ठीक है, तो आपको यहां पे ज्ञात करना है 3 फरवरी का। ठीक है, 3 फरवरी। ठीक है, 3 फरवरी को कौन सा दिन आएगा। ठीक है, 3 फरवरी को आपको पता करना है, तो सबसे पहले 3 फरवरी से अपन कहां चलो, अपने अगस्त के पास चलो। फरवरी से आपको कितना हिसाब लगाया, 2016 है, इस बार क्या है आपका लीप ईयर वर्ष है, तो किसका होगा 29 का। ठीक है, तो 3 में से 29 में से 3 गए, कितने बचेंगे, बचेंगे 26। तो सबसे पहले आपको कितने दिन मिल रहे हैं 26, तो आप कहां पे आ जाओगे, मार्च पे आ जाओगे। ठीक है, मार्च से कहां आ जाओगे आप, मार्च से आ जाओगे आप कहां 31 पे। ठीक है, मार्च से आप कहां आ जाओगे, अप्रैल। ठीक है, अप्रैल के लिए आपको कितने मिलेंगे, यहाँ पे 30। ठीक है, अप्रैल से आप वापस कहां आए, अप्रैल से आप वापस आ जाओगे, अप्रैल के बाद मई, मई पे कितने मिलेंगे आपको 30 आ जाएंगे। मई से आपको जून तक जाने में कितने दिन मिलेंगे 31। ठीक है, फिर जून पे आ गया, जून से कहां जाना है आपको, जुलाई। ठीक है, जुलाई तक जाने में कितने मिलेंगे 30। जुलाई से कहां जाना है आपको, जुलाई से अपन वापस आ जाएंगे अगस्त। अगस्त तक आपको कितने मिलेंगे, फिर 31। अगस्त से कितने दिन चाहिए आपको, 8 दिन चाहिए। ठीक है, 8 दिन ये आ गए। ठीक है, तो यहां पे आपने इसको हिसाब लगाया। ठीक है, 8 दिन ये आ गए, तो आपने यहां तक हिसाब लगा लिया है। ठीक है, अब इसको हम आगे हल कर रहे हैं।
तो अपन यहाँ तक निकाला हमने, ठीक है। तो हमने पूरे क्या 8 अगस्त तक पहुंच गए, ठीक है। 8 अगस्त तक बस हिसाब लगा लीजिए। 8 अगस्त तो क्या है, शनिवार। तो सबसे पहले अपन हिसाब लगाइए यहाँ से। तो यहाँ से आपको कितने दिन मिले, 26। 26 में से आपने कितना शेष निकाला, 7 से भाग लगाया, कितना आया, 7 से भाग लगाया, 7 3 21, बचेंगे कितने, 5। यहाँ से कितना बचेगा, 2। यहाँ से कितना, सॉरी यहाँ से 3, यहाँ से 2, यहाँ से भी 3, यहाँ से 2 और यहाँ से क्या आ जाएंगे, 3। ये पता चल रहा है ना, 7 से भाग लगा रहे हैं। और 8 अगस्त में से क्या निकलेगा, 1। अब बस सबको जोड़ दीजिए। फिर जहां से आपके 7 हो जाए उसको हटा दीजिए। 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15, 15 और 4 कितना हो रहा है, 19। सबको जोड़ा कितना, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 13 और 2 15, 15 और 4 कितना हो रहा है, 19। 19 में आपने 7 से भाग लाया, कितना बच रहा है शेष आपका, 7 एकम 7 दूनी 14। कितना बचा, 7 दूनी 14। कितने बचे आपके, 5 शेष बचे। तो बस आपको क्या हिसाब लगाना है, 3 फरवरी को कौन सा दिन होगा। तो आपको पता चल गया कि यहां से आपका क्या था, 8 अगस्त को शनिवार था, आपका बच कितना है, 5। तो बस शनिवार से क्या चले जाओ, 5 दिन इस बार कहां चले जाओ, पहले चले जाओ, ठीक है। 5 दिन कहां चले जाओ, पहले चले जाओ। 5 दिन पहले आपका क्या हो जाएगा, शनिवार के 5 दिन पहले, शनिवार के 5 दिन पहले आपका क्या पड़ा होगा, पहले शनिवार से 5 दिन पहले आपका पड़ा होगा क्या, वो हिसाब लगाते हैं। सबसे पहले आया होगा क्या, शुक्रवार। क्या आया होगा, शुक्र। फिर क्या आया होगा, गुरु। फिर क्या आया होगा आपका, बुध। फिर क्या आया होगा आपका, मंगल। और फिर क्या आएगा, सोम। तो आंसर क्या निकलेगा, 5 दिन पहले क्या निकलेगा आपका, सोमवार, ठीक है। क्या चले जाएगा आपका, सोमवार। और ये डायरेक्ट हिसाब लगाना है तो इसको काय में से माइनस कर देना, इसको माइनस कर देना 7 में से। तो आपका कितना बचेगा, 2। तो दूसरे दिन बाद भी आपका क्या आने वाला है, दूसरे दिन बाद आपका क्या आ जाएगा, सोमवार ही आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट करने का 2 तरीके, आपका उल्टे चले जाओ या इसको आगे बढ़ाने के लिए 7 में से माइनस करके बस वो हिसाब लगा लो। तो 2 तरीके से ये हुआ, ठीक है। ये सवाल हमारा पूरा प्रॉपर तरीके, क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका, सोमवार, ठीक है। क्या आ जाएगा, सोम, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब चलते हम और आगे की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। 28 नवंबर 2007 को गुरुवार था, तो 3 फरवरी 2010 को किस दिन होगा, ठीक है। तो अब यहां पे थोड़ा सा हिसाब लगाना है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, 28 नवंबर से आपको चलना है 2010 तक, ठीक है। तो यहां पे आपने सबसे पहले 28 नवंबर से चलते हैं अपन, 28 नवंबर से अपन चलते हैं। सबसे पहले एक साल पूरा बढ़ाते हैं, ठीक है। 28 नवंबर से अपन को कहां जाना है, 2007, ठीक है। तो सबसे पहले अपन हिसाब लगाओ काय का, 1 तारीख का। 1 पे चलते हैं, फिर उसके बाद आपका काम इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 28 नवंबर से सबसे पहले चलते हैं 2008 पर, ठीक है। तो कितने दिन, 28 से नवंबर, ठीक है। नवंबर के बाद क्या आता है, सीधा दिसंबर, ठीक है। तो आपको नवंबर से क्या चलना है, पहले दिसंबर पे आए, ठीक है। दिसंबर में आपको क्या, सबसे पहले नवंबर से क्या है, दिसंबर में। तो यहाँ पे आपको कितने दिन मिलेंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा मिले। क्या मिले, 2 दिन एक्स्ट्रा मिले। फिर अगले माह में कितने मिलेंगे आपको, 31, ठीक है। तो आप कहाँ पे आ गए, सबसे पहले आ गए आप 2008 पे, ठीक है। क्या आ गए आपको, 8 पे आ गए, 2008 पे आ गए ना। आपने बोला हाँ सर आ गए, ठीक है। 2008 पे आ गए, ठीक है। तो अब आपको 2008 पे आ गए। अब 2008 से जब आप 2009 में पहुंचोगे, ठीक है, 2009 पे पहुंचोगे तो आपको कितने और डेज मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपने यहाँ से आप लगा 2 प्लस कितना आ गया, 31, ठीक है। अब 2008 पे आप जैसे ही आओगे तो 2008 ही कैसा पड़ रहा है, आपको देखा सर 2008 तो एक लीप ईयर वर्ष है, मतलब इसमें आपकी फरवरी कितने की होगी, 29 की। तो आपको कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, ठीक है। फिर जैसे ही आप 2008 से कहां, 2009 से कहां जाओगे, 2010 पे, तो आपको कितने दिन मिलेंगे, 1 दिन। क्यों, क्योंकि आपने सर बोला फिर से कि अपन को कितने वर्ष 1 दिन बढ़ेगा ना। यहाँ पे 2 बढ़ गए, यहाँ पे 1 बढ़ गए, तो यहाँ पे यही शेष काम चल रहा है। फिर और आगे आए, अब आपको कहां चलना है, 3 फरवरी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए आप, यहाँ 2000, अब यहाँ से आपको चलना है फरवरी पे, ठीक है। कहां पहुंचे अपन, फरवरी पे। फरवरी पे जैसे जाने के लिए सबसे पहले आपको क्या कवर करना पड़ेगा, जनवरी। तो जनवरी में कितने दिन, 31। अब जनवरी से अपन को कहां चलना है, जनवरी से पूरी जनवरी हो गई, बस अपन को कितने चाहिए, 3 दिन और चाहिए। तो कितने ले लिए अपन ने, फरवरी के। तो यहाँ पे आप 3 पहुंच गए, 3 फरवरी 2010। तो यहाँ पे हमने सीधा हिसाब लगाया। सबसे पहले 7 नवंबर से कहां पहुंचो, 28 2008 तक। तो हमने देखा 2 दिन यहाँ के मिले और 31 दिन ये मिले ना। फिर आपने 2008 से 2009 तक जाने के लिए कितना, 2, ठीक है। फिर 2009 से 2010 तक जाने के लिए कितना, 1। फिर यहां से आपको कहां तक जाना है, 3 फरवरी तक। बस अब यहां से हिसाब लगाते जाओ। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ दो चाहे, तो आपको ऑड डेज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने निकाला कितना, 5 और कितना 33, 33 में 7 चौके कितना हो जाएगा, 28। तो कितना बचेगा, 5। अब इन सबको जोड़ दीजिए,
ठीक है, इन सबको जोड़ दीजिए, जो आपका आएगा वो भी आपको क्या हिसाब लगाना है। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 37 और 6 कितना हो जाएगा 31 और 6 से कितना हो जाएगा आपका 37। इसमें आपने 7 से भाग लगाया, 7 पन्ना 35 कितना आ जाएगा प्लस 2 आने वाला है, तो कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। अब 7 में भी आपको काय से भाग लगा देना है, यहां से 2 बचा, यहां 7 में 7 से भाग लगाओ कितना आ जाएगा 0। जब हमने बताया 0 शेषफल आता है तो मतलब आपको क्या पता चल गया कि गुरुवार ही आपका क्या होगा, 3 फरवरी को भी कौन सा दिन आ जाएगा, गुरुवार ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हिसाब लगाना है, प्रॉपर तरीके से 1 बाय 1 करके हमने हिसाब लगाया। ठीक है, तो जब आपका आएगा तो साल बाय साल पे पहले आप पूरा साल कवर करो, फिर साल बाय साल पे चलते चलो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, तो आपने बोला नहीं, तो हम आगे बढ़ना चाहेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्या 2011 के समान आगे के वर्ष में कब समान कैलेंडर होगा। ठीक है, तो आपको यहां पे सपोज करना है, बस सपोज क्या करना है, 2011 में हमने माना 2011 में 1 तारीख कब पड़ी होगी, 1 जनवरी कब पड़ी होगी, हमने माना सोमवार को, क्या पढ़ा हमने माना सोमवार को। ठीक है, तो बस आपको यहां से डायरेक्ट हिसाब लगाना कि अगली बार 1 जनवरी किस तारीख को पड़ेगी, जिस माह आपकी क्या 1 जनवरी फिर से सोमवार को पड़ेगी, वो आपका क्या हो जाएगा, सेम कैलेंडर होने वाला है। ठीक है, सेम कैलेंडर हो जाएगा। तो आपने अगली बार लगाया कि 1 जनवरी क्या है, और 2011 आपका कैसा है, लीप ईयर है क्या, आपने बोला नहीं सर नहीं है। तो अगली बार 2012 में 1 तारीख किसको पड़ेगी, तो आपने बोला सोम को। ठीक है, क्या पड़ेगी, सोम को पड़ेगी, सॉरी सोम को नहीं, क्या एक दिन बढ़ जाता है, किस दिन पड़ेगी, मंगल को। ठीक है, मंगल को पड़ेगी ना, बस डायरेक्ट हिसाब लगाते जाओ। अब आए 2012 के पास, जैसे ही आप 2012 के पास आए तो आपने देखा 2012 कैसा है, लीप ईयर है। ठीक है, तो मतलब इस बार आपके कितने दिन बढ़ने वाले हैं, 2 दिन। तो 2013 की 1 तारीख किस दिन पड़ेगी, मंगल बुध और गुरु, कौन सा दिन आ जाएगा, गुरु आ जाएगी। फिर 2014 पे आए, 2014 पे किस तारीख को पड़ेगी, तो आपने हिसाब लगाया अगली बार कितना, गुरु के बाद क्या आ जाएगा अपना शुक्र। ठीक है, और फिर 2015 पे आए, 2015 में क्या कब पड़ेगी आपकी, 2015 में आपकी शनि पे पड़ेगी। ठीक है, और फिर जैसे ही आप 2016 पे आए तो 2016 में तो आपको क्या पड़ेगा, रवि पड़ेगा। परंतु जैसे ही आप 2017 पे जाओगे तो 2016 फिर से क्या पड़ गया आपका, लीप ईयर पड़ गया। तो 17 पे जाओगे तो फिर वापस क्या पड़ जाएगा, 2017 आपको पड़ जाएगा। 2017 पे आपको पड़ेगा कौन सा, मंगलवार। ठीक है, क्या पड़ेगा, मंगल। तो आपको लग रहा था 2017 एकदम समान आने वाला है, पर 2017 मिला क्या, नहीं मिला। तो आप इसे और आगे कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो अब आपको यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, 2018 में क्या पड़ेगा, 2018 में आपने हिसाब लगाया कि 2018 में आपको क्या आ जाएगा, बुध। ठीक है, फिर आपने 2019 लिखा, 2019 में क्या आ जाएगा, आपने हिसाब लगाया 2019 में आपको गुरु आ जाएगा। ठीक है, फिर 2020 में आपका क्या आ जाएगा, 2020 में आपका आ जाएगा क्या, गुरु के बाद क्या आ जाएगा, शुक्र। ठीक है, 2020 में आपका क्या आ जाएगा, शुक्र। और उसी तरीके से आप 2020 के बाद शुक्र आ रहा है तो 2021 में क्या फिर से भी एक लीप ईयर वर्ष आ गया। ठीक है, तो लीप ईयर वर्ष आ जाएगा तो 2021 में आपकी 1 तारीख कब पड़ी होगी, अपने हिसाब के अनुसार मान रहे हैं, कब आ जाएगी अपनी शुक्र के बाद, तो क्या आ जाएगा अपना रवि को, कब आ जाएगी, रवि को। ठीक है, क्या आ जाए, शुक्र के बाद शनि, शनि छूटा रवि। और 2022 में फिर क्या पड़ेगा आपको, 1 तारीख को क्या पड़ने वाला है, सोमवार। तो यहां से आपको पता चला कि 2011 के बाद सेम कैलेंडर कब मिलेगा आपको, पूरे कितने साल बाद, पूरे 10 साल बाद आपको क्या मिलेगा, सेम कैलेंडर मिलने वाला है। तो आपका क्या आ जाएगा 2022। तो ये डायरेक्ट हिसाब आपको निकालना आना चाहिए। ये आप चाहे कोई शॉर्ट ट्रिक बना लो, चाहे हमारे पास तो डायरेक्ट तरीका यही है फिलहाल में कि आप इस तरीके से हिसाब लगाते जाइए और आपका दिन आपके बढ़ते जाएंगे। लिखना ही तो है, फटाफट लिखते जाइए 11, 12, 13। तो आपका सेम कैलेंडर कब पड़ेगा, 2022 को पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने आंसर आपको निकाल के दिखाया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल किया। ठीक है, वैरायटी हम आपके लिए हर सवाल के लेके आ रहे हैं। अगला है 2014 के समान कैलेंडर प्राप्त होगा, तो आपकी ये होमवर्क में कर लेना है, फटाफट बनेगा। सेम इसी तरीके से ऐड करते जाइएगा, समान कैलेंडर आपको पता। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हमारा क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। आज क्या है, 26 जनवरी। ठीक है, आज हमारा गणतंत्र दिवस है। तो जिस दिन ये बना था उस दिन कौन सा दिन था, इसीलिए हम ये क्वेश्चन आपके लिए खासतौर पे लेके आए हैं। तो इसको निकालने के लिए हमने आपको पूरे तरीके बताए थे क्या, कि हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें निकालना है। तो उसके लिए हमने दिखाया था आपको कि 100 साल के हमने वर्ष निकालना सिखाया था। 100 साल में आपके कितने ऑड डेज होते हैं, 5। उसी तरीके से हमने बताया था हर 400 साल में कितने ऑड डेज होता है, 0। ठीक है, तो आप
आपने हमने डायरेक्ट कोई तरीके से याद करवाया था, आपको 400 का 0 याद करना है, 1 का 5, 2 का 1, आपको 2 का 3 और 3 का 1, 300 साल का 1। तो इस तरीके से आपको याद करवाए थे कल की क्लास में हमने। तो यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले कि 26 जनवरी, तो यहाँ पे 26 जनवरी लिया हमने, तो 26 जनवरी तो पूरा पूरा ले लिया, बचा क्या 1950। तो 1950 को हम लेके चलते हैं, क्या 1950 पूरा चाहिए, आपने बोला नहीं, तो 1950 को सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं 1949। तो 1949 को हम देखते हैं कैसा, सबसे पहले लिखते हैं हम क्या 1600 प्लस 300, तो कितने हो जाएंगे आपके 1900, 1900 और प्लस क्या आ जाएगा 49, क्या आ जाएगा 49। ठीक है, तो ये आपने निकाला। अब आपको पता है 1600 वर्षों में कितने ऑड डेज होंगे 0, 300 वर्ष में आपको बताया था हमने कितना बचता है 1। ठीक है, और यहाँ पे 49 में सबसे पहले 49 में आप 49 सालों के बारे में चर्चा करें तो 49 में सबसे पहले आपको आएंगे कितने लीप ईयर आएंगे कुछ, तो लीप ईयर कितने निकालेंगे आपके 4 से भाग लगा दीजिए, तो आपको सर पहले 49 दिन तो पूरे पूरे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और संग में लीप ईयर कितने आए, तो लीप ईयर के आपको उसका उतने दिन और निकाल लो, कितने आ जाएंगे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, 4 एकम 4 कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 12 क्या पढ़ेंगे आपको लीप ईयर पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे आपको लीप ईयर पढ़ने वाले हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 12 क्या आ जाएंगे आपके लीप ईयर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको यही चीजें निकालनी है। तो 49 सालों में आपके कितना 12 क्या आ जाएंगे लीप ईयर आ जाएंगे। ठीक है, तो 12 दिन ही आपके ये एक्स्ट्रा हो जाएंगे बस। और यहां से आपको कितने दिन चाहिए 26 यहां से चाहिए, तो यहां से आप हिसाब लगाना चालू करते हैं। 26 में 7 से भाग लगाया कितना बचेगा, आपने बोला सर 26 में भाग लगाया तो 7 से, तो आपका 21वां गया, बचा कितना 5। यहां से आपका कितना 0, यहां से कितना है आपका 1, और यहां से आपने लगाया कितना देगा 7 7 49 0, और यहां से फिर से आपने निकाला कितना आ गया, यहां पे आपने 7 से भाग लगाया कितना आएगा 7 एकम 7, बचा कितना अपना 5। ठीक है, तो यहां से आपने पूरा पूरा हिसाब लगाते हुए चले। ठीक है, आप सबका योग किया कितना आ रहा है, सबका योग आ रहा है 11, 11 में से फिर से 7 से भाग लगाया, तो 7 से भाग जैसे ही लगाया आपका शेष कितना बचा 4। ठीक है, कितना बचा 4। तो इस तरीके से हमने पूरा प्रॉपर भाग लगाते हुए हिसाब लगाया, तो आपका शेष बचा 4। तो 4 मतलब क्या कि आपने हिसाब लगाया कि 4 बचा है शेष। ठीक है, तो आपका बस 4 बच रहा है, तो चौथा दिन कौन सा होता है, तो आपको पता है चौथा दिन होता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो क्या होता है गुरुवार या बृहस्पतिवार। ठीक है, तो आंसर क्या बन गया आपका गुरुवार, गुरुवार। तो इस तरीके से कभी भी इतना बड़ा चीज मिल जाए तो आपको डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, बस डायरेक्ट हिसाब लगा देना है। क्या सबसे पहले 1 वर्ष कम पे जाओ, 1 वर्ष कम के आपको उसके भागों में तोड़िए और उसको हल कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने प्रॉपर तरीके से आपको आंसर निकालना सिखाया। तो आपको बिल्कुल यदि नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को पीछे कर करके देखिए कि हमने किया क्या है, और यदि ये भी समझ में नहीं आया तो हमारी कल की वीडियो को देखिए, हमने एक एक चीज आपको निकालना सिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज पूरी कवर की। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 फरवरी 1966 को कौन सा दिन था। सबसे पहले आपको क्या 1966 चाहिए, तो 1966 से आपको एक कम चाहिए, पूरे 66 चाहिए क्या नहीं, तो 1965 पर चलते हैं। ठीक है, 1965 भी आपका काफी महत्वपूर्ण वर्ष है। ठीक है, तो इसके बारे में भी अपन को यदि जानकारी होगी तो अच्छी बात है। तो 1965 को अपन क्या लिखेंगे, 1965 को हम 1600 के रूप में तोड़ेंगे। 1600 क्यों, क्योंकि आपको पता है इसमें लीप ईयर होता है कितना, ये लीप ईयर शताब्दी वर्ष है, इसमें 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा अगला, यहाँ पे कितने आ जाएंगे आपके 300, तो कितना होगा ये 1900। अब बचा क्या आपका 65। ठीक है, तो इसके बारे में, और यहाँ पे क्या चल रहा है आपका जनवरी के 31 दिन लिए, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 1966 पे पहुंच गए, और यहाँ पे 28 फरवरी के ले लिए, तो ये आपका पूरा जम गया पूरे तरीके से। अब यहाँ पे अपन हिसाब लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन हिसाब लगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 1। ये याद हमने कोड याद नहीं किए, तरीका बताया था भैया। 400 साल में 0 ऑड डेज, तो 1600 साल में भी 0, 100 साल में 5 ऑड डेज, तो 300 साल में कितने ऑड डेज बचेंगे, 1 बचेगा। क्यों 5 3 15, 15 का 7 से भाग लगाया तो 2 हफ्ते पूरे बन गए, 1 बचा। और अब चलते हैं 65 के पास। तो सबसे पहले 65 तो दिन आपके आएंगे ऑड के हिसाब से। अब लेकिन 65 में कुछ होंगे क्या लीप ईयर, तो वो हिसाब कैसे लगाएंगे, इसमें अपन काय से भाग लगा देंगे, 4 से भाग लगा के यहाँ लिख दीजिए 4 एकम 4 बचे कितने, 4 एकम 4 बचे आपके 2। ठीक है, कितने बचे 2। ठीक है, तो यहाँ पे 4 छीं 24, कितना आ गया 16। बस अब सबको हल कर दीजिए। यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे प्लस 7 से भाग लगाया। ठीक है, 7 से भाग लगाया, कितनी बार जा रहा 7 एकम 7, 7 7 49, 7 7 7 7 8 7 नाम कितना 63, कितना बचेगा 2, तो यहाँ से 2 उठाया, यहाँ से भी आपका कितना बचेगा 2। बस सबको जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है,
यहाँ पे 4 और 4 कितना हो रहा 8, 8 में से 1 गए, 8 का भाग 7 से लगा, 7 एकम 7, कितना बचा शेषफल 1 बचा। 1 मतलब क्या आ रहा है सोमवार, क्या आ रहा है आपका सोमवार। ठीक है, तो 28 फरवरी को क्या कौन सा दिन पड़ने वाला है आपका सोमवार पड़ेगा। कैसे भी करके आप आंसर आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, क्या एक शेषफल बचा सोमवार, 0 शेषफल बचता, क्या बचता आखिरी दिन कौन सा होता है 0, या आपका 0वां दिन या 7वां दिन कौन सा होता है आपका रविवार। तो यदि 0 बचेगा तो रविवार और 1 दिन बचेगा तो सोमवार। पहला दिन कौन सा सोमवार। ये हमने आपको हिसाब लगा के दिखाया। अब चलते हैं अपना आगे की और अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है 20 अगस्त 2017। ठीक है, 20 अगस्त 2017, तो 20 अगस्त, ठीक है 2017 चाहिए, तो 2017 पूरा लेना, तो आपने बोला नहीं, तो हमें क्या चाहिए 2016। ठीक है, 2016, तो आपको यहां पे पता है 400 साल में 0 बचता, 2016 में 0 नहीं बचेगा, तो इसको हम लिखेंगे क्या 2000 धन 16। ठीक है, 2000 धन 16 लगाया आपने साहब, और यहाँ पे 20 अगस्त का हिसाब अलग लगा लेते हैं। सबसे पहले अपन 2017 पे चलते हैं, यहाँ पे बचेगा 31। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा 28, फिर कितना आ जाएगा आपका 31, फिर आ जाएगा कितना 30, फिर क्या आ जाएगा आपका 31। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई पे आ गए, फिर जून पे आ गए, ठीक है, फिर जुलाई पे आ गए, और फिर कितना काय पे आ गए अपने अगस्त पे। तो अगस्त के कितने ले लोगे आप 20 ही ले लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने किया, यहाँ पे प्लस लगाया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 तो दिन आ गए, फिर अपने कितने पड़ रहे हैं 4 चौके 16, 4 और डेज। ठीक है, 4 आपकी लीप ईयर, तो 4 और ये ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पे आइए, यहाँ से आपने हिसाब लगाया, कितना बचेगा 6, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 3, फिर 2, फिर कितना 3, फिर कितना बचेगा 2, फिर कितना 3, ठीक है, फिर 0, और फिर कितना आपका 3। तो ये आपने हिसाब लगा लिया, पूरा लिख लिया। ठीक है, अब सबको जोड़ते जाइए और 7 से जहां भाग जाए खत्म कर देना। ठीक है, यहाँ पे 7 और 2 कितना 3 और 2, 3 और 3 5, 5 और 2 कितना सॉरी 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 का भाग लगा कितना बचेगा 1 जोड़ दीजिए, कितना 7 3 और 1 4 4, या तो डायरेक्ट ना समझ में आए तो जोड़ते जाइए, 3 और 3 6, 6 और 2 कितना होता है आपका 6 और 2 आपने बोला 8, 8 और 3 कितना होगा 8 और 3 आपका 11, 11 और 2 कितना होगा 13, 13 और 3 आपका कितना हो जाएगा 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, प्लस यहाँ पे आपने इसको हिसाब लगा, यहाँ से कितना लिया आपने, यहां से आपने 16 और कितना हो जाए 20, 20 और 22 कितना हो रहा है 42। अब 42 आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 42 से भी काम कर देंगे, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, शेष कितना बचा आपका 0, 7 छिंग 42, शेष जहां 0 बचता है तो हमने बताया है जब 0 बचे तो मतलब आपका आखिरी दिन है, मतलब क्या आ जाएगा रविवार, क्या आ जाएगा रविवार। तो आंसर क्या निकला रविवार। आप अपने कैलेंडर में मोबाइल पे जाइए, चेक करके देखिए क्या 20 अगस्त 2017 को रविवार था, तो आपको आंसर जरूर हाँ मिलेगा। तो इस तरीके से हमने बड़ी से बड़ी डेट भी आपको डायरेक्ट निकालना सिखाई, बिना कोई सूत्र, बिना कोई नियम, बिना कोई सूत्र और बिना कोई ट्रिक के, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको हमने प्रॉपर तरीके से निकाला। ठीक है, तो एक एक चीज को हमने बहुत आसान तरीके से निकाला। आपसे आखिरी में हम फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल, किस चैनल पे है, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस चैनल पे है, इसको जितना हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स बिना कोई टेंशन और बिना याद कराने वाली चीजों के साथ ला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सीधा आपको सिखाते हैं, ना कि रटवा रहे हैं। तो एक एक चीज को आपको प्रॉपर तरीके से समझना है और जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आज के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, कल हम फिर से उपस्थित होंगे अपने नए टॉपिक के साथ। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।